प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 गणित के अभ्यास 2D के क्वेश्चंस को। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, आइए चलते हैं कॉपी पर और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको किस प्रकार से करेंगे बड़े भली बात ही समझिएगा। तो इसको करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। कभी भी हमारा आधार, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है 3 3 3, इसको क्या पढ़ेंगे, आधार पढ़ेंगे। आधार जब हमारा सेम रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है। तो इसको 3 को एक बार लिखना है। अब देखिए यहाँ पर जब ये 4 है तो पहले 4 को लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए गुणा है, तो गुणा के लिए क्या करते हैं, जब आधार सेम रहता है तो प्लस लगाते हैं ऊपर, ठीक है। पावर में लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, ऊपर घात में प्लस लगाएंगे। उसके बाद ये घात में 5 है तो उसको बगल में लिख देंगे। अब देखिए फिर से गुणा है तो क्या करना है, आपको प्लस लगाना है। उसके बाद देखिए घात में क्या है, -9 है, तो देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर -9 लिख देंगे इस तरह से। याद रखिएगा, ये जो चीज़ें मैंने लिखा है ये सभी पावर में है, इसके 3 के ऊपर हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 5 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। तो यहाँ पर -9 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब यहाँ पर 9 में से 9 घटा देंगे, ठीक। तो 3 की घात क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। 9 में से 9 हो जाएगा, 0 आएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, कभी भी आपको याद रखना है, कभी भी किसी की पावर में 0 आता है, जैसे यहाँ पर 3 की पावर क्या आ गया, 0 आ गया, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैन आधार कुछ भी रहे, जय आधार 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे या 1000 रहे, अगर उसके ऊपर 0 आ रहा है तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, इसके बाद चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 2/3 की पावर 2 गुणे 4/9 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर -4 को सरल कीजिए। तो इसको किस प्रकार करेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, बड़े भली भांति समझिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, ठीक। जैसे लिखा हुआ है 2/3 की पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद गुणा लगाइएगा। उसके बाद देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 किसका वर्ग होता है, 2 का होता है, तो 2 अंदर लिखना। 3 किसका वर्ग होता है, ये 3 का होता है। तो देखिए यहाँ पर ये इन दोनों के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर स्क्वायर आ गया, क्योंकि अब फिर से स्क्वायर करेंगे फिर से 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे फिर से 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसके पूरे के स्क्वायर, इस पूरे के यानी ब्रैकेट के ऊपर क्या है, स्क्वायर है पहले से, ठीक है। तो इसको लगा देना, गुणे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2/3 और इसके पावर में क्या है, -4 है, ठीक, पहले से। अब देखिए क्या होगा, ये स्क्वायर दोनों जगह है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर ले लेंगे आप, तो यहाँ पर ये बाहर चला जाएगा। तो याद रखिएगा क्या होता है, जब ये स्क्वायर बाहर जाता है तो इस ऊपर वाले स्क्वायर में गुणा होता है इसका, ठीक। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2/3 का स्क्वायर गुणा, अब देखिए 2 का, क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर है तो याद रखिएगा दोनों का नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर देखिए दोनों जगह है इसलिए केवल एक बार ही 2 का इसके अंदर गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अच्छा मैं आपको दूसरी तरह समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। अब देखिए 2/3 पहले लिख लीजिएगा, 2/3 है दोनों जगह, ठीक है। उसके बाद ये 2 देखिए दोनों जगह कॉमन है तो इसको बाहर ले लेते हैं। तो बाहर लेने का मतलब 2 हमारा ये बाहर आ गया, और देख 2 पहले पहले से था तो ये गुणा में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बाहर आया और इसके बाद ये वाला 2 लिखेंगे तो वो गुणा में लिखेंगे, प्लस में नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। और देखिए आगे फिर से गुणा है, गुणा लगाइएगा, फिर से यहाँ पर 2/3 लिखिएगा और उसके बाद -4 लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे शुरू से लिखना पड़ेगा आपको, तो 2/3 का स्क्वायर कर देंगे गुणा। अब देखिए यहाँ पर 2/3 और इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। गुणा 2/3 की पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिए हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर सारे आधार सेम हो चुके हैं। यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है, जैसे यहाँ पर था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे बीच में कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो इसको हम लिखेंगे 2/3, ठीक है। यानी आधार को एक बार लिखना है, ये 2/3 को केवल एक बार लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अब 2 को लिखना है। उसके बाद देखिए गुणा रहेगा तो क्या लगाना है, प्लस लगाना है, अगर भाग रहेगा तो माइनस लगाना है। तो यहाँ पर देखिए आगे फिर प्लस है, 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर से गुणा है तो प्लस लगाना, फिर उसके बाद -4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर -4। चलिए अब देखिए याद रखिएगा, जब प्लस यहाँ पर प्लस गुणे माइनस रहता है तो माइनस उसको समझते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2/3
पावर में क्या हो जाएगा 2, अब देखिए +4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस गुणा माइनस -4 हो जाता है। अब देखिए 4 से 4 घट जाएगा आपका, 4 में 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा आपका। तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ये आपका बच चुका है 2/3 की पावर 2, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले लिए थे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले लिए थे, तो इसको स्क्वायर करेंगे फिर से 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे फिर से 9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, उसी तरह से फिर 9 आ जाएगा। तो यही क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी ये बड़ी सवाल थी, लेकिन मैंने जिस तरह से समझाया, अगर आपने बढ़िया तरीके से समझाया है तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं और आप दूसरों को समझा भी सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर को क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से सवालें दी गई हैं, ठीक। तो इसको किस तरह से इसका मान निकालेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया है, इसके अंदर से कोई एक आंसर आने वाला है आपका। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। अब इसको किस प्रकार से करेंगे बड़े ध्यान से समझिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले नंबर हम इस माइनस का क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे और इसके ऊपर करेंगे, यानी ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों के ऊपर ये माइनस है। तो देखिए एक की पावर -2 हो जाएगा और 2 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। गुणा ये ऐसे ही रहेगा आपका 2 की पावर 2। अब देखिए किसी एक की पावर चाहे जो रहे, चाहे -1 रहे, -2 रहे, या 10 रहे, या 1000 भी रहे, एक की पावर में तो हमेशा उसका मान क्या आता है, एक ही आता है, याद रखिएगा, ठीक। अगर इसके ऊपर 0 भी रहेगा तभी एक आएगा। मैंने बताया था यहाँ पर जय एक रहे, जय 2 रहे या 1000 रहे, उसके ऊपर 0 रहता है तो मान एक ही आता है, तो वैसे भी इसका मान क्या आएगा, एक आएगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं, यहाँ पर क्या आएगा, एक आएगा, ठीक। तो चलिए इसको हम एक कर लेते हैं। अब देखिए इसको आपको ऐसे रहने देना है, 2 की पावर -2, ठीक, इस तरह से रहने देंगे। गुणा, अब देखिए अब यार जो यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2। अब याद रखना है प्यारे बच्चों, जब किसी के ऊपर माइनस रहता है, ठीक है, किसी की पावर में, जैसे ये आधार है, आधार के ऊपर ये -2 है तो उसको ऊपर ले जाते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। अगर ऊपर माइनस में नीचे लाएंगे प्लस में हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसको अगर नीचे माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे लाएंगे माइनस, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये एक का एक हट जाता है, याद रखिएगा, एक हटा देते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं तो एक अपने आप हट जाता है और यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। आगे क्या है आपका, 2 की पावर 2 है तो इसको लिख लेना। अब देखिए प्यारे जो इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको दो दो देखिए दोनों जगह सेम है, ठीक, आपको दिख रहा है ना। तो आधार 2 है तो 2 को कॉमन ले लेना और उसके बाद 2 ऊपर लिखा हुआ है, गुणे के लिए प्लस लगाना, फिर 2 को लिख लेना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 2 लिखना और इन दोनों को जोड़ लेना, 4 हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, मतलब 2 का गुणा 4 बार करना, 2 को 4 बार गुणे में लिखना है। तो 2 को कितनी बार लिखना है, 4 बार गुणे में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इन नीचे वाले को जो अब नीचे आधार है इसको 4 बार हमने लिख लिया है। अब इनका गुणा कर लेना, तो 2 का गुणा 2 में करोगे 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करोगे 8 आएगा, 8 का गुणा 2 में करोगे 16 आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, 16 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपसे को समझ में आएगा प्यारे बच्चों किस तरह से किया जाएगा। अगर समझ में आया है और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आप सभी को क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरी किताब को इसी चैनल पर मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों हम इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन और देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका थर्ड नंबर था इसके अंदर आपको 4 वाले पर टिक लगा लेना है, ठीक है, यही आंसर सही आएगा। अब देखिए आइए 4 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सरल है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आधार 3 है तो 3 आपको लिख लेना है और उसके बाद देखिए -2 है तो -2 लिख लेना। उसके बाद गुणे के लिए प्लस लगाना है, 5 है तो 5 ऊपर लिख देना है। अब देखिए बड़ी संख्या कौन है, 5 है तो 5 में से 2 घटा देना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 3 को ऐसे लिखेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल आएगा माइनस में लिखें या प्लस में लिखें, तो 5 के आगे क्या है, प्लस है तो प्लस में लिखना होगा। इसलिए प्लस वाली चीज़ संख्या के आगे कभी भी यहाँ पर प्लस नहीं लगाया जाता है, इसलिए आपको बस 3 लिख देना है। 5 में से 2 घटा करके 3 लिख देना है। अब देखिए प्यारे जो आपको 3 का क्यूब करना है तो यहाँ पर 3 गुणे 3 करेंगे, ठीक है। नीचे क्या है, 3 है, 3 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, तो 3 को 3 बार हमने लिख दिया है गुणे में। अब देखिए इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा आपका क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 पर आपको टिक लगा लेना है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन, हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 27 पर टिक मान लेना है 4 वाले ऑप्शन पर। और 5th नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल 4 पार्ट दिए गए हैं, चारों पार्ट को हम यहाँ पर करने वाले हैं प्यारे बच्चों सॉल्व। तो आइए पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला पार्ट आपको जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया गया है। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। तो प्यारे बच्चों अभी आपको याद होगा एक सवाल मैंने इसी तरह आपको बताई थी, वहाँ पर 2 की पावर -2 था, तो हमने क्या किया था, इसको ऊपर ले गए थे। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक का इस एक की पावर में -2 करेंगे तो एक ही आता है, आपको पता है, ठीक है। कभी भी एक की पावर में कुछ भी रहता है एक ही आता है। और यहाँ पर 3 की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे। अब गुणा लगाएंगे प्यारे बच्चों, 3 की पावर 2 रहेगा और आगे वाला जैसे है वैसे उतार लेना है आपको, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जैसे है वैसे उतार लेना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको 3 की पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे। मैंने बताया था ऊपर जाने पर ये जो चिन्ह है ये बदल जाता है और ये एक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा और एक को हटा देते हैं, नहीं देखते हैं हम यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि एक का गुणा 3 में हो जाता है, इसलिए हम नहीं देखते हैं। तो सॉरी बच्चों, लाइट चली गई है, एक सेकंड मैं लाइट जला देता हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, देखिए लाइट जला दिया मैंने मोबाइल का। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, अब यार जो यहाँ पर आपको ये इस तरह से आ चुका है, तो गुणा लगाना है आगे और 3 की पावर 2 लिख देना है, ठीक है। और भाग है तो भाग का निशान लगाना है, 3 की पावर -3 लिखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 3 3 3, ठीक, हर जगह है हमारा आधार जो है सेम हो चुका है। अब हम 3 को एक बार लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणा के लिए प्लस लगाना है और 2 लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद भाग के लिए माइनस लगाना है, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों माइनस फिर से है इसलिए ब्रेकेट लगाएंगे, फिर 3 को लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्लस वाले को जोड़ लें, यहाँ पर जो प्लस में है दोनों को जोड़ लेंगे, तो 3 की घात क्या होगा, 2 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा होता है, ठीक है। याद रखिएगा जब 2 बार कोई चीज़ आ जाती है तो उसका गुणा होता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा होता है, तो आपको याद रखना है प्लस होता है, ठीक है। तो +3 लिख देना है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 3 को 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद सेकंड नंबर का इसका क्वेश्चन, और देखते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे जो आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, बड़े ध्यान समझिएगा इसको कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और यहाँ पर करते हैं। तो देखिए प्यार जो सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब इसको कैसे करेंगे बड़े ध्यान से समझिएगा। अब देखिए प्यार जो यहाँ पर आप सभी जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया गया था, यहाँ पर भी आपको दिया गया, लेकिन ये जो है हमारा 1/7 है, तो इसको हमको 7 में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो इसको भी 7 बदलना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर यार जो सबसे पहले आपको 7 की घात 4 लिखना है, फिर गुणा लगाना है, और उसके बाद 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का कुछ भी रहेगा 1 ही आता है, और यहाँ पर 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का क्यूब कर दिया और भागे लगाना है, और यहाँ पर 7 और इसके ऊपर कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है, ठीक है। तो 1 है उसके ऊपर। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 की पावर 4 ऐसे लिखना है, और यहाँ पर देखिए इसको ऊपर लाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, जब 7 के ऊपर माइनस रहता है ऊपर जाने प्लस हो जाता है, जब इसके ऊपर माइनस नहीं है, देखिए पावर में इसके 3 है, पर में इसके ऊपर माइनस नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। याद रखना जब रहेगा तो हट जाएगा, नहीं रहेगा तो लग जाएगा। तो 3 के आगे माइनस लग जाएगा। अब भागे है, भाग लगाना, 7 की घात 1। अब देखो इस यहाँ पर आधार सेम हो चुके हैं, तभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 7 हम लिख सकते हैं। 7 लिखने के बाद क्या करना है आपको, ध्यान समझिएगा। अब फिर जो यहाँ पर आपको 4 पहले लिख लेना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर गुणा है, गुणा के लिए प्लस लगाना है, उसके बाद -3 है तो ब्रेकेट लगाकर -3 लगा देना। जब माइनस रहेगा तभी ब्रेकेट लगाएंगे, ठीक है। और देखिए भाग के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। याद रखना जब भाग का निशान रहेगा तो माइनस लगाना है, उसके बाद 1 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब देखिए फिर जो यहाँ पर 7 की घात 4 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस गुणे माइनस, जब चिन्ह अलग अलग दोनों रहते हैं तो माइनस आता है, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -1 पहले से है तो -1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 की घात 4, और यहाँ पर -3 -1 जुड़ जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 4 घटा दोगे तो फिर जो क्या हो जाएगा, 7 की घात 0 बच जाएगा। तो मैंने बताया था किसी की पावर जब 0 आ जाती है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, 0 नहीं आता है, याद रखिएगा 1 आता है, ठीक है। जैसे यहाँ जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद इसके आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, और देखते हैं इसका थर्ड पार्ट किस तरह से किया जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर थर्ड पार्ट हमको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसको किस प्रकार से करेंगे बड़े ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए इसको करने के लिए आपको यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा आधार हमारा सेम है कि नहीं। हाँ सेम है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 की घात 0 है तो इसको लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे क्योंकि आधार सब जगह 3 है, ठीक है। 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 है, 0 लगाएंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है आपका
तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर हमारा गुणा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गुणा नहीं है। आपको ये गलती नहीं करना है। जैसे मैंने अभी देखा नहीं, मैंने सोचा यहाँ पर गुणा है, तो आप ऐसे मत सोचिएगा यहाँ पर गुणा है। आपको ध्यान देखना है यहाँ पर गुणा है कि प्लस है। तो प्लस रहेगा तो आपको सबको अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, 3 की घात 0 इसको अलग से सॉल्व करेंगे, प्लस लगाएंगे, और 3 की घात -1 को अलग से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस हटाने के लिए इसको बटे में ले जाएंगे, तो 1 ऊपर लिखना है और 3 को नीचे ले जाना है। तो 3 नीचे जब जाएगा तो ये 1 जो माइनस में है ये प्लस में बन जाएगा। मतलब आपको कुल मिलाकर के इसको प्लस में बनाना है, ठीक है। इसके बाद प्लस लगाना है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों 3 की घात -2 है, तो इसको भी प्लस में बनाना है। तो 1 ऊपर लिखना है और 3 को नीचे लाना है और इसके ऊपर 2 लगा देना है, मतलब स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब 3 की घात 0, मैंने कहा था किसी का पावर 0 रहता है उसका मान क्या आता है, 1 आता है, तो इसका 1 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस करेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 का मतलब 3 को कितनी बार लिखना है, गुणे में 1 बार लिखना है। तो 3 को 1 बार लिख दीजिए, प्लस लगाइए, उसके बाद 1 लिखिए, फिर बटे में प्यार जो 3 को कितनी बार गुणे में लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 3 × 3 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्यार जो इसके बाद थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे इसको हम। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 1 है, 1 लिखना, प्लस 1/3, ठीक है। उसके बाद प्यार जो प्लस लगाना। अब यहाँ पर 1 ऊपर है ही और यहाँ पर 3 का गुणा 3 में कर देना, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यार जो इसके नीचे 1 मान सकते हो आप, क्योंकि 1 हर जगह रहता है, याद रखिएगा। इसके आगे भी है, इसके पीछे भी है, इसके हर जगह 1 रहता है, ठीक है। 1 हमेशा रहता है, याद रखिएगा। अब 1 मैंने यहाँ पर मान लिया। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, जैसे आपने भिन्न के सवाल करना सीखा है ना, उसी तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम 3 और 9 और 1 में जब आप लेते हैं तो प्यार जो कैसे लेते हैं ध्यान से समझिएगा। तो एलसीएम लेने के लिए प्यार जो आपको इस साइड आ जाना है और आपको ऐसे लाइन खींचना है और एक लाइन इस तरह खींचना है। 1 3 9 को लिख लेना है, 1 को लिखना, 3 को लिखना और 9 को लिखना, ठीक है। अब देखिए प्यार जो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक एक का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि हर जगह 1 बनाना रहता है, तो 1 को हम नहीं देखेंगे। अब देखेंगे 3 है, तो 3 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे इसके अंदर। तो 3 के पहाड़े में देखिए 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, ठीक इस तरह से। अब देखिए फिर से 3 से भाग देंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 3 पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 1 बार में आता है। जब लास्ट में आपका सब 1 बन जाए तो आपको क्या करना है, जो इस साइड रहते हैं सबको गुणा कर लेना है। तो 3 का गुणा 3 में कर दोगे तो यहाँ पर जो आएगा यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लासा हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये जो 9 आया है, अब क्या करेंगे, बड़ी से ऐसे लाइन खींचना है आपको और इस 9 को नीचे लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर आ जाना है सबसे शुरू में। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखना, उसके बाद प्यार जो बटे के लिए आपको गुणा लगाना है, ठीक है। और 1 से क्या करना है, भाग दे देना है 9 में, मतलब 1 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 कितनी बार में आता है। तो 1 का पहाड़ा आपको नहीं आता है तो गिनती आती होगी, तो गिनती गिनिए, 9 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है गिनती में, तो 9 लिख देना। फिर प्लस है तो प्लस लगाना, फिर उसके आगे क्या है, 1 है तो 1 लिखना, फिर बटे में नीचे आने के लिए क्या लगाना है, गुणा लगाना है, ठीक है। याद रखना, नीचे आने के लिए गुणा लगाना है। फिर 3 है तो 3 से भाग दे देना है इस नीचे 9 में, जो एलसीएम हमारा है उसमें 9 भाग दे देंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है, ठीक है। फिर प्लस लगाना, 1 है 1 लिखना, प्लस यहाँ पर नीचे आने के लिए गुणा लगाना, फिर उसके बाद फिर जो 9 से भाग दे देना 9 में, मतलब 9 का पहाड़ा पढ़ना, 9 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। अब देखो क्या करेंगे, इन सब का हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 का गुणा 9 में करेंगे, तो 9 का पहाड़ा पढ़िए 1 बार, या 1 का पहाड़ा पढ़िए 9 बार, तो 9 का पहाड़ा हमको आता है, तो 9 एकम 9 होगा। प्लस लगाओ, अब यहाँ पर 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ो, 3 एकम 3, प्लस 1 का पहाड़ा 1 बार, तो 1/9, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पर फिर जो ध्यान समझना, 9 और 3 और 1 को जोड़ना है। तो 9 3 जोड़ोगे 12 1 13, तो 13 बट्टे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो फिर जो यहाँ पर जो होगा यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने हर चीज़ यहाँ पर आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी प्यारे जो कोई चीज़ समझ में ना आए तो बेझिझक कमेंट कीजिए और बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आइए इसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बड़ी भली भांति समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को जब मिलते हैं तो वो घबरा जाते हैं और इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ में आना चाहिए और आप सभी क्लास में बढ़िया नंबर लाएंगे, तभी मेरे को लगेगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है आप सभी को समझ में आया है, और आप सभी आकर कमेंट करेंगे कि सर आपने पढ़ाया था और हमारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझनी है बारीकी से, ताकि आपको समझ में आए और आप दूसरों को समझा सकें। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कभी भी आपको
तीन मिले और उसके घात में तीन मिले और उसके ब्रैकेट लगा रहे फिर उसके ऊपर तीन या कुछ भी मिले, यहाँ पर तीन रहे, दो रहे, पाँच रहे, मतलब नहीं रहता, यहाँ पर भी कुछ रहे, चार रहे, पाँच रहे, छः रहे, यहाँ पर भी कुछ रहे, लेकिन इसके ऊपर रहे फिर इसके ऊपर फिर रहे, तो उसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, याद रखना क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे जो ये आधार है इस तीन को लिख देना और ये जो तीन है तीन का गुणा तीन में कर देना। अगर यहाँ पर कोई और रहे संख्या तो उसका गुणा कर देना। तो यहाँ पर तीन है तो तीन का गुणा तीन में कर देना तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भाग है तो भाग का निशान ऐसे लगा लेना। उसके बाद तीन की घात 25 है तो 25 लिख लेना। ठीक है, अब इसके बाद देखो गुणा है तो गुणा फिर से लगा लेना। अब देखो फिर से यहाँ पर चार की घात चार है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर चार है, जैसे चार चार एक जैसे हैं। अगर यहाँ पर कोई अलग अलग संख्या रहे, जैसे यहाँ पर पाँच रहे, यहाँ पर 10 रहे, या यहाँ पर 9 रहे, यहाँ पर 3 रहे, तब भी उनका गुणा किया जाता है। तो फिर जो यहाँ पर क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे, चार का गुणा किस में करेंगे, इस चार में करेंगे। तो यहाँ पर तीन पहले लिख लेना, चार का गुणा चार में करोगे तो चार चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर हमारा सेम बन चुका है, जैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये आधार यहाँ पर भी तीन है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन है, लेकिन बीच में गुणा भाग है, तो गुणा भाग रहता है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे पीछे सॉल्व कर रहे थे उस तरह सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब प्लस माइनस रहता है तो उस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, हमको इस तरह से एलसीएम लेकर सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर गुणा भाग है तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्यार जो तीन आधार तीनों जगह है तो तीन ले लेना। उसके बाद प्यार जो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो 9 लिखना। भाग के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। और 25 है तो 25 लिखना। उसके बाद गुणा के लिए प्लस लगाते हैं। उसके बाद 16 है तो 16 लिखना। ठीक है, अब देखो इसके बाद प्लस वाली संख्याएं आपको इसके अंदर छाट लेनी है। तो इसके आगे प्लस है ये 16 और ये इसके आगे प्लस है 9, तो 16 और 9 जब आप जोड़ लेंगे तो 16 9 जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो ये 25 हो जाएगा। 25 में से फिर से 25 घटा देना है। तो जब 25 में से आप 25 घटा दोगे प्यारे बच्चों तो आपका यहाँ पर तीन की घात जीरो आ जाएगा। तो तीन की घात जीरो, जो कि इसके ऊपर जीरो आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर वन आ जाएगा। तो किसी की पावर में जब जीरो आता है तो उसका आंसर वन आ जाता है। तो बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं। वेरी गुड, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ मिल करके पढ़ सकें। तो आइए यहाँ पर आप चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान दिया गया है, लेकिन देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, तो इसको मैं बताने वाला हूँ किस तरह से किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको करने के लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पर हमको गुणा दिख रहा है तो इसको गुणा ही करेंगे। ठीक है, अगर हम इसका गुणा कर देते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, मतलब हमारा आधार जो है सेम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला काम गुणा ही करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जब वो गुणा करेंगे तो यहाँ पर तीन गुणे तीन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 6। तो 6 की घात 6। ठीक है, तो 6 के ऊपर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पहले से था गुणा लगाना है, फिर 6 की घात -3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे फिर जो दोनों जगह आधार 6 है तो 6 ले लेंगे। उसके बाद 6 की घात -3। ठीक है, अब देखिए फिर जो यहाँ पर 6 में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 6 की घात 3 आ जाएगा। तो फिर जो ये क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करना है, याद रखना यहाँ पर 6 को हमको कितनी बार लिखना है, 6 3 बार लिखना है। तो 6 को 3 बार लिखेंगे, 6 गुड़े 6 गुड़े 6। ठीक है, और इसका गुणा कर देना, तो 6 का गुणा 6 बार करेंगे तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में फिर से इस 6 का गुणा करना है, तो 36 में जब पैर जो 6 का गुणा करोगे तो 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पैर जो 216 हो जाएगा, और यही आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आपका ये वाला आंसर आएगा, नहीं तो ये वाला तो अब पक्का ही आएगा। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा। आइए देखते हैं पैर जो इसके बाद 7 नंबर को क्वेश्चन, और 7 नंबर को क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा, इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है और आपको इसको हमेशा एग्जाम में आने की संभावना है। यह आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट वाले इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं दी हैं इसको सरल करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इस सबसे पहले गुणा करना है। ठीक है, तो 5 चौक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको गुणा कर देते हैं हम, तो ब्रैकेट लगाएंगे पहले। उसके बाद यहाँ पर 20 की घात क्या हो जाएगी, -2 है तो -2 लगा दीजिएगा। ठीक है, अब भाग का निशान है तो भाग लगाएंगे। उसके बाद देखिए प्यारे जो 10 के यहाँ पर 1/10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और 10 का स्क्वायर क्या करोगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से करेंगे। ब्रैकेट मैंने यहाँ पर भी हटा दिया। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देना है। ठीक, +3/4 लिख देना है आपको।
अब इसके बाद पैर क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे हम हर बार करते थे तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको ऊपर ले चलते हैं पैर, ठीक है। तो यहाँ पैर दो काम आप कर सकते हैं, या तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं या इसको नीचे ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, जो कि माइनस वाला सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो आपको कोशिश करना है इसको नीचे लाने का, ठीक है। तो इसको नीचे ले आएंगे, आइए नीचे ले आते हैं पैर हम। तो यहाँ पर देखिए इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर एक ऊपर लिखा हुआ है तो एक लिखना है, और इसको नीचे लाने पर ये चिन्ह क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको 20 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भाग का निशान है, भाग का निशान लगाना, यहाँ पर 1/10 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ठीक जैसे है, प्लस यहाँ पर 3/4 लिख देंगे। अब ध्यान समझना, अब यहाँ पर देखिए पैर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा देना है फिर से, और यहाँ पर 1 बटे में, अब देखिए यहाँ पर 20 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 20 का गुणा 20 बार करेंगे, तो 20 का गुणा 20 में करेंगे पैर तो आपका कितना आएगा, 400 आएगा, ठीक है। आप गुणा कर लीजिएगा, तो देखिए 400 आ गया। अब भाग का निशान है, भाग करेंगे, अब यहाँ पर 1/10 का गुणा 10 में करेंगे, 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 होता है, तो 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए पैर प्लस है, 3/4 लिखेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे आपको यहाँ पर क्या करना है, अब इस चिन्ह को हटा कर देना है, भाग के निशान को हटा देना है। तो भाग के निशान को हटाने पर ये संख्याएं पलट जाती हैं, 100 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 1/40, 400 किया मैंने, उसके बाद भाग का निशान हटाकर गुणा का निशान लगाया, ठीक है, यानी चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ पर भाग कर जब हटाकर गुणा करेंगे तो ये भी संख्या भी बदल जाएगी, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये एक नीचे आ जाएगा, ठीक, इतना समझ में आया। आप प्लस 3/4 कर देना। अब देखिए पैर यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में गुणा है इसलिए। अब देखिए बचा क्या आपका, तो फिर यहाँ पर देखिए ऊपर एक बचा, तो एक एक कम एक हो गया, और 4 एक कम 4 हो गया, तो इस तरह लिख देना, प्लस लगाना 3/4। अब ब्रैकेट हटा सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर अब ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद पैर इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इस साइड देखते हैं। तो देखिए पैर यहाँ पर आपको बचा हुआ है 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब देखिए जैसे देख सकते हो आप, नीचे दोनों जगह सेम है, जब हर हमारा समान रहता है तो अब हंस हर किसको कहते हैं, तो ध्यान समझना, इस ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, क्या कहते हैं पैर अंश कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, कभी भी जब दो संख्याएं अटे बटे में रहे तो ऊपर वाले को हमेशा अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब देखो जब पैर यहाँ पर आपका हर समान रहे तो उसको एक बार 4 को ऐसे लिख लेना है, जैसे यहाँ पर है 2 बार तो एक बार लिख लेना है, और ऊपर जो है उसको ऐसे लिख देना है, तो एक और लिख देना और 3 लिख देना, ठीक है, इस तरह से। अब देखो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 से 4 में भाग दे देना, 4 एकम 4, तो 1 आ जाएगा आपका आंसर। तो प्यार देखिए देखने में कितनी बड़ी सवाल थी, लेकिन करने में कितनी आसान थी, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से पैर किया जाएगा। आइए चलते हैं पैर इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पर, और देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 8 नंबर को क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी सवाल दी गई है। इस तरह की सवालें हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में, और बच्चे इसमें हमेशा गलती करते हैं, और इसके अंदर उनका लगभग 1 से 2 नंबर काट लिया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो चलिए प्यारे इसको करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो प्यारे इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले सवाल को यानी संख्या को सॉल्व करना होगा। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इन सबको। तो देखिए जैसा कि आप सभी देख सकते हैं प्यारे बीच में हमको प्लस दिख रहा है, मतलब इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको इसको इसको, ठीक है। तो आइए जैसे पहले हमने एक क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व किया था उस तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे ब्रैकेट आपको लगा देना है, ब्रैकेट हटाना नहीं है। उसके बाद प्यारे आपको क्या करना है, 3 की घात 0, किसी के पावर में 0 रहती है तो उसका मान 1 आता है, मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखिए प्यारे इसका पावर 1 है, मतलब इसको एक बार लिखेंगे तो 3/5 एक बार हमने लिख दिया। प्लस लगाएंगे, ये स्क्वायर है मतलब इसको 2 बार लिखना है, तो यहाँ पर 3/5 लिखा, फिर गुणा लगाना है और इसको एक बार और लिखना है, मतलब 2 बार हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगा देना है, भागे। अब देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है, मतलब इसको भी 2 बार लिखना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्यारे तो इसका क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यानी इसको 2 बार लिखना है। चलिए मैं लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, 7/2 7/5 7/5। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद आपको ध्यान समझना है प्यारे क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में, तो यहाँ पर 1 प्लस ये 3/5 ऐसे उतार लेना, प्लस लगाना। अब गुणा कीजिए, 3 का 3 में गुणा करेंगे, मतलब ऊपर वाले के ऊपर नीचे वाले के नीचे, तो 3 का 3 में करेंगे 9 आ जाएगा, और 5 का 5 में करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 5 का 5 में करने 25 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भाग का निशान है, और इसके बाद इन दोनों का करेंगे तो 49 आ जाएगा, और नीचे 5 5 का करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब 25 और 5 का और इसके नीचे एक मान का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 के पहाड़ में 25 आता है। तो याद रखना हमेशा ये ट्रिक होती है, जब आपको दो संख्याएं हर में दी रहे हैं और उसका एलसीएम निकालना रहे, तो जैसे 5 के पहाड़ में 25 आता है तो वो बड़ी वाली क्या होती है, एलसीएम हमेशा हो जाती है, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगा लेना,
यहाँ पर अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक लिखना फिर गुणा लगाना। अब देखिए एक नीचे एक है, नीचे आने के लिए हमने गुणा लगाया। अब एक से भाग देना 25 में, मतलब एक पहाड़े में 25 कितनी बार में आएगा, तो सीधी सी बात है 25 बार में ही आएगा। एक का गिनती करेंगे, एक की गिनती गिनेंगे, एक की गिनती में 25 कितनी बार में आएगा, 25 बार में आएगा। प्लस लगाएंगे, 3 नीचे आने के लिए गुणा लगाएंगे, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 कितनी बार में आता है, तो 5 बार में आता है। फिर प्लस लगाएंगे, 9 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, नीचे आने के लिए हमने गुणा लगाया। फिर 25 का पहाड़ा पढ़ना, 25 कितनी बार में आएगा, एक बार में आएगा। ठीक, 25 के पहाड़े में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। अब भाग का निशान लगाएंगे और इसको लिख देंगे 49/25। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे इसका हम, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, प्लस 5×3 = 15 हो जाएगा, प्लस 9 कम 9 हो जाएगा, बटे में 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भागे 49/25 हो जाएगा। आगे देखिए इधर हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इन सबको जोड़ना होगा, तो आप जोड़ेंगे यहाँ पर पहले जो 25, 15 और 9 को। ठीक है, किसको जोड़ेंगे, 25 को, 15 को, 9 को। तो यहाँ पर देखिए 15 और 25 जोड़ेंगे पहले तो आपका 40 और 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर पैर जब हम जोड़ेंगे इन सबको तो हमारा 49 और बटे में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ब्रैकेट हटा देना है यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट हटा देंगे और पैर इसके बाद आगे भाग है तो भाग लगा देना ऐसे। ठीक है, और उसके बाद 49/25 फिर से लिख देना। ठीक है, अब देखिए प्यार इसके बाद क्या करोगे आप, तो इसके बाद प्यार यहाँ पर हम लगा लेते हैं एरो, ताकि आपको पता लगे कहाँ से लाइन शुरू हो रही है। तो अगली लाइन यहाँ से शुरू होगी। अब देखिए प्यार यहाँ पर भाग का निशान हटाकर गुणा का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 49/25 गुणा। अब देखिए जब गुस्से गुणा लगाएंगे हम वैसे ये संख्या पलट जाएगी, तो ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, तो ये 25 बटा में 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 49 से ये 49 कट जाएगा, 25 से ये 25 कट जाएगा। तो ये भाग होता है। ठीक है, याद रखना कभी भी कोई चीज़ ऊपर नीचे काटते हैं गुणा में रहती है तो एक आता है। ठीक है, जीरो नहीं आता है, तो इसलिए आपको एक आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है प्यार जो आपको समझ में आएगा किस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन किया जाएगा। अब इसका एक आखिरी क्वेश्चन बच जाता है जो कि प्यार जो ये 9 नंबर का है। 9 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही कठिन माना जाता है। इसको किस प्रकार से करेंगे आइए हम देखते हैं। तो देखिए प्यार जो ये 9 नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा बड़े ध्यान से समझिएगा। तो प्यार जो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इस माइनस का गुणा हम इस पूरे अंदर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुरू से हम स्टार्ट करते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात -2। उसके बाद फिर जो माइनस का गुणा इसके अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस हो गया तो अब क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं। तो 2 की घात -3। याद रखना प्यार जो जब माइनस का गुणा होता है केवल ये प्लस होगा, ये ऊपर वाला प्लस नहीं होगा। ठीक, इसके आगे जो है वही प्लस होगा, ये वाला। ठीक है, और देखिए प्यार जो ये प्लस हो गया। अब देखिए इसका पैर जो यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं, पहला ये है और दूसरा ये है, तब इस माइनस का गुणा इसके अंदर भी होगा। तो इसका माइनस का गुणा इसके अंदर होगा, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये वाला ब्रैकेट नहीं हटेगा क्योंकि पहला ब्रैकेट हटेगा, दूसरा वाला भी नहीं हटेगा। तो इसके आगे ये प्लस हो गया और अंदर वाली संख्या ऐसे लिख लेनी है आपको, 2 की घात -2 -3 -2। ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा देना। ये पहला वाला ब्रैकेट हमने हटा दिया इसलिए हटा देंगे। अब देखिए पैर जो इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको 2 की घात -2 ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस 2 की घात -3 लिखेंगे। और देखिए प्लस का गुणा अंदर करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में ही रहेगा, 2 की घात -2, और प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की घात -2 ही रहेगा। अब देखिए पैर जो क्या करेंगे, ध्यान समझना। अब हमको माइनस सब में हटाना होगा, तो माइनस हटाने के लिए मैंने आपको बताया था इसको बटे में ले जाते हैं। तो इसको बटे में ले जाएंगे तो 2 की घात 2 हो जाएगा, प्लस इसको बटे में ले जाएंगे तो ये 1/2 की घात 3 हो जाएगा, प्लस इसको बटे में ले जाएंगे तो यहाँ पर 1/2 की घात 2 हो जाएगा, माइनस अब इसको बटे में ले जाएंगे तो 1/3 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए प्यार जो इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर प्यार जो क्या होगा, चलिए मैं आपको दूसरी तरह समझाता हूँ। मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार इसका गुणा करना है, तो यानी 2 को कितनी बार लिखना है, जो ये 2 है 2 बार गुणे में। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेंगे, प्लस लगाना। उसके बाद देखिए फिर जो 1/, अब 2 को कितनी बार लिखना है, गुणे में 3 बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2, याद रखना नीचे जो रहता है उसी को लिखते हैं गुणे में। ठीक है, तो नीचे क्या है, 2 है आधार इसका, तो 2 को कितनी बार लिखना है, गुणे में 3 बार लिखना है, 3 बार लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, 1/2 को कितने बार गुणे में लिखना है, 2 बार लिखना है, तो 2 × 2 करेंगे, माइनस अब 3 को कितनी बार लिखना है, यहाँ पर गुणा में 2 बार लिखना है क्योंकि ऊपर 2 है, तो 3 × 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इस सब का गुणा करेंगे आपस में, तो आइए गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे, 4 आया, जैसे मैंने पहले लिखकर आपको दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा इसलिए मैंने समझाया था। अब देखिए यहाँ पर 1/, अब 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 होगा, 4 को गुणा 2 में करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 का गुणा
यहाँ पर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले हम इतने का ये इतने का हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर एलसीएम लेंगे। तो 4, 8 और 9 का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। आइए ले लेते हैं। तो 4, 8, 9 का प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको एलसीएम लेकर दिखा देता हूँ इतनी दूर में। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, 4, 8, 9, 4, 8 और 4 को लिख लेना है। तो 4 फिर 8 फिर 4 को लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 के पहाड़े में आ रहे हैं तो 4 से भाग देंगे। 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता है, 4 के पहाड़े में 8 दो बार में आता है और 4 एक बार में आता है। ठीक, 4 के पहाड़े में अब देखिए 2 आ रहे हैं, यहाँ पर 2 के पहाड़े से भाग देंगे तो 1, यहाँ पर 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार 1 1। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को गुणा कर लेना, जब लास्ट में कुछ ना बचे तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक, तो आइए इधर देखते हैं अब। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए एक बार इसको उतार लेते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर फिर से सॉरी एक बार इसको यहाँ से उतार लेते हैं। ठीक है, 1/8 प्लस 1/4 माइनस 1/9। ठीक, तो मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब इसके आगे अब देखेंगे, ध्यान से देखना। अब इसके आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा एलसीएम कितना है, गुणा किया 4 दूनी 8, तो यहाँ पर एलसीएम हमारा 8 आ चुका है। ठीक, गुणा कर लेना 8 आ जाएगा। तो एलसीएम 8 आया इन तीनों का लेने पर, तो यहाँ पर ऐसे तीनों की जगह लाइन खींचना और 8 लिख देना। अब एक ऊपर है तो 1 लिखना, नीचे आने के लिए गुणा लगाना। अब नीचे आ गए हैं हम तो 4 से भाग दे देना 8 में, तो 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। प्लस लगाना, 1 है ऊपर तो 1 लिखना, गुणा लगाना, 8 का पहाड़ पढ़ना है, 8 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। प्लस लगाना, 1 लिखना, गुणा लगाना, 4 का पहाड़ा 8, 4 का पहाड़ा में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, माइनस 1/9। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे फिर इसके बाद गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बटे में 8। ठीक है, ऐसे माइनस 1/9। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे आपस में, 2 2 4 1 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे में 8 माइनस 1/9। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे वाले का नीचे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 9 पचे 45, तो 9 का गुणा करना 5 में तो 45 आएगा, माइनस 8 का गुणा करना 1 में। ठीक है, तो 8 का गुणा करोगे 1 में तो 8 आएगा, माइनस इसके आगे माइनस लगा देना। ठीक है, और बटे में 8 9 72। ठीक है, तो प्यार जो देखिए उसको क्या करेंगे, अब घटा देंगे। ठीक, तो घटाएंगे 45 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 37 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो प्यार जो ये वाली सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली सवाल आप कहीं पर ऐप में भी देखेंगे तो आपको गलत मिलेगी। इसका आंसर बहुत सारे टीचर नहीं ला पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सवाल को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बताया, अगर आप सभी करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप सभी बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो प्यार जो इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है कि किस तरह से इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को किया जाएगा और बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं हम इन सभी क्वेश्चन को करके अपने एग्ज़ाम में, और दूसरों को समझा सकते हैं। तो बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके अन्य एक्सरसाइजों को प्रोवाइड करूँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सभी देख सकें और समझ सकें और एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर ला सकें। इसलिए आप सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मदद कीजिए प्यारे बच्चों हमारी, ताकि हम आप सभी को इसी तरह से और बढ़िया बढ़िया तरीके से समझा सकें और आप सभी की मदद करते रहें। वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।